मैं दूसरा कहानी सुना रही हूँ गीत बंधन का। दो बहन थी, एक बहन बहुत गरीब थी, एक बहन बहुत अमीर थी। वो छोटी वाली बहन गरीब थी, बड़ी वाली अमीर थी। तो छोटी वाली के दो लड़के थे, बड़ी वाली के दो लड़के थे। तो छोटी वाली ही जाती थी बड़ी वाली बहन के घर काम करने। तो जीतिया के दिन आ गया, तो बोले आज तो जीतिया के दिन है, दीदी आज जीतिया के दिन है, आप थोड़ा सा चावल दे देना मुझे साबुत कच्चा। तो बोली जो मिलता है ना वो लेके जाना, ज़्यादा बात मत करो। बोले अच्छा दीदी ठीक है। तो जब वो घर का उसका सारा काम उम कर दिए, फिर बोले अच्छा चावल और चुन उन के रख दो और जो खुदी बचा है उसको ले लेना। तो बोली दीदी थोड़ा साबुत दे दो, आज के दिन खाया जाता है। बोली कि देखो फिर वही बात बोली, जो मैं दे रही हूँ वो ले जाओ गरीब कहीं की। एक तो वो दे भी रही हूँ और दूसरे नंबर के बार बार मांग रही हूँ। बोली ठीक है दीदी। खुद ही लेकर चली गई घर। थोड़े आटा दी, आटा भी ले गई, लेके गई। तो उसमें बन गया 4 रोटी बनी। तो एक एक रोटी ये लोग खा लिए, 2 लड़के के एक एक खा लिए, एक माँ खा लिए, खुद के चावल खा लिए और एक रोटी रख दी थी। वो बोली कि आज का दिन वो जीतिया व्रत जो होता है उसमें एक रोटी और जो बना रहा था उसको रखना चाहिए। तो एक रोटी और थोड़ा चावल करके और साग वो रख दी, नूनी साग होता है उसमें, बस वो रख दी। एक बूढ़ी माँ आई रात में, बोली बेटा बेटा दरवाज़ा बजाई, बेटा बेटा दरवाज़ा खोलो। तो इसका नींद टूटा तो दरवाज़ा खोली। बोली हाँ माता क्या है। बोली बेटा बहुत तेज़ भूख लगी है। बोली आ जाओ अंदर आ जाओ। दरवाज़ा बंद कर दी। वो लड़की छोटी वाली जो बहन थी तो उनको बहुत आदर बादर से बैठाई। तो बोली बेटा कुछ खाने दे दे, भूख लगी है। बोली खुदी के चावल है और एक रोटी है, नूनी के साग है। तो मैं तो बहुत गरीब हूँ माँ। बोली ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी इसीलिए तुम्हारे वहाँ आई हूँ, मुझे पता था कि मिलेगा तो ज़रूर, पेट तो भरना वो भी तो आप खाए हो। बोले हाँ माते हम खाए हैं, दोनों बेटे हमारे एक एक रोटी खाए, थोड़े थोड़े चावल लेके खाए। मैं काम करती हूँ, हमारी बहन बड़ी अमीर है, उसी घर काम करती है, वो कहीं नहीं जाती है। बोली ठीक है बेटा कोई बात। जब खा ली तो बोली कि बेटी और मैं अपना हाथ कहाँ धो लूँ। तो बोली कि मेरे हाथ हाथ मेरे सिर पे पोंछ लो माँ। बोली सिर पे पोंछ लो दूसरा हाथ। बोली हाँ। तो बोली लो भाई जब वो माई करे तो मैं पोंछ ही ले रही हूँ, कोई बात नहीं, इतना दम नहीं है चलने का, कहीं पोंछ लो। बोली ठीक है। बोली बेटी मुझे कुछ संकेत लग रहा है, कुछ कहीं बाहर जाना है। तो बोली कहाँ बाहर जाओगे, और वहाँ कोने कमरे के कोने में आप कर लो, मैं साफ कर दूँगी। बोली वहाँ पे झरझर करूँ कि भर भर। तो बोली कि भर भर करना। तो बोली ठीक है। तो फिर जब साफ़ करने लगी तो बोली बेटे मेरा हाथ तो गंदा हो गया, धुला दो, किस में इसको साफ़ करूँ। तो बोली किस में करोगे, मेरे आंचल में आप पोंछ दो। तो बोली नहीं बेटी गंदा चीज़ हाथ में आंचल में क्यों पोंछो। बोली नहीं माँ आप पोंछ लो कोई बात नहीं। तो बोली ठीक है। तो उसके बाद वो अंतर्जामी हो गई, बूढ़ा माँ चली गई। सो के उठी, देखी कोई जीतिया के दिन पड़ गया, दूसरे दिन अपना सब काम धाम करके नदी नहाने गए। नदी नहाने गए, जब डुबकी मारी नदी में, डुबकी लगाई तो उनके बाल से मोती झलक रहा है, सोना चांदी बिखर रहा है। एक देखी, दो देखी, चमक रहा है चमक रहा है। तो बोली कि ये तुम्हारे बाल से तो सोना चमक रहा है, टपक रहा है, सोना चमक रहा है, टपक रहा है। बोली कहाँ सोना चमक रहा है। बस वो नहा धोकर कुछ बोली नहीं और घरे आके कोने में जाके देख रही है तो वहाँ पे सोना ही सोना भरा है। आंचल देख रही है, आंचल में ही सोना सोना है। अब ये सब सोना वोना अपना इकट्ठा इकट्ठा कर रही हैं दोनों माँ बेटे। तब बोली कि जाओ दीदी घर से, मासी के घर से एक वो लेके आओ तौलने वाला तरजुई। तो गया बेटा, बोला मासी एक तरजुई दे दीजिए, माँ मेरी तौलेगी। बोली अरे तेरी माँ पास क्या है तौलेगी। बोली बहुत सोना है माँ के पास। तो बोले कि हाँ रोटी खाने की तो है नहीं और सोना हो गया रात भर में। बोली दे दो। तो बोली ठीक है। नहीं 2-3 दिन। तब वो आई कि क्या रे बहन तू क्या तौली है, तू मेरे घर नहीं आई है। तो बोली कि क्या तौलूंगी दीदी, यही पता नहीं क्या है, हमारे घर में सोना चांदी से इतना लद गई मैं, तो मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं काम के नहीं आऊँगी, आऊँगी तो ज़रूर। बोली कि अच्छा
फिर वो गई घर में जाके बेहोश हो गई अपने। घर गई तो छोटी बहन को पता चला, उसकी आया लड़का बोलने, मासी मेरी मम्मी ना बेहोश होकर गिर गई है, आप चलो। गई तो बोली कि पानी उनी छीटा मारी, उठ गई बहन। उसके बाद बोली बहन, गला पकड़ के रोने लगी बड़ी वाली बहन छोटे को पकड़ के कि बहन तू ऐसा क्या करी कि तेरे घर में एकदम सोना चांदी से मालो माल हो गई है। तो बोली दीदी तो मैं तो कुछ नहीं करी थी, आप वो खुद ही दिए थे चावल का और 4 रोटी का आटा था, तो एक एक रोटी दोनों बेटे और माँ हम लोग 3 खा लिए, और थोड़े खुदी के चावल, थोड़ा नूनी के साग और बचा था चावल, वही रख देती थी, थोड़ा रखना चाहिए, खाली नहीं रखना चाहिए किचन। तो बोली अच्छा। तो बोली कि बस वो अंतर्जामी हो गई माता जी। सुबह उठी देख रही हूँ तो मैं नहाने गई, नदी जीतिया के दिन पड़ गया, मैं काम धाम करके नहाने चली गई, आंसर देखी नहीं। तो काम के उसमें था कि मुझे काम भी करना है तुम्हारे दीदी के घर अपने, और नहाने भी जाना है, पूजा पाठ भी करना है। बोले ठीक है। गई, उसके बाद से तो वहाँ लोग बोलने लगे अरे सोना चांदी चमक रहा है, फ्लड से निकल रहा है, चमक रहा है, पानी में आ रहा है, क्या बात है, कैसी हो गया। तो मैं वहाँ से कुछ बोली नहीं, चुपचाप से जीतबंधन महाराज का नाम लेकर के घर आ गए। तो वहाँ से लगा कोना, आंचल देख रहे होते झलझल में जुट हो रहा है, मांग चमक रहा है सोने से। तो बोली अच्छा यही बीत करे और कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं तरजुई मंगाई थी, अब आती जरूर दीदी आपके घर में काम करने, मैं नहीं भूलने वाली। जैसे उनका दिल पटाए जीत बंधन मरा, वैसे पूरा संसार को सबकी दी बहू जो होती है बेटी हो, सबका मांग को बना रहे, सबको औलाद का सुख दे। बोलो जीत बंधन महाराज की जय।